आज हम भारत का संवैधानिक विकास का पूरा रिवीजन करेंगे। भारत का संविधान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा। पहला एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और मुंबई को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्र शासित प्रशासन की नींव पड़ी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्स्टन, लिविंगस्टन व हाइट। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार एवं उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बर्क के सुझाव पर आया। दूसरा नाम बंगाल जुडिकेटर एक्ट या संशोधात्मक अधिनियम था। कलकत्ता सरकार के अधीन बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य के क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन करना। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य को 4 से घटाकर 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्य को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। दोहरे शासन की शुरुआत हुई। कंपनी के राजनैतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन और व्यापारिक मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में सौंप दिया गया। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का एकाधिकार भारत पर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगा। 1813 का चार्टर एक्ट। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को अधिकार मिला। कंपनी को 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहेगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार किया गया। कंपनी के पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में दास्ता को अवैध घोषित किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1853 का चार्टर अधिनियम। पहली बार विधान परिषद का गठन। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती के लिए प्रतियोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर दिया गया। (1858) का भारत शासन अधिनियम दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा गया। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। महारानी विक्टोरिया
इस अधिनियम में भारत मल्लिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बने। मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, विभागीय प्रणाली आरंभ हुई, मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। वायसराय को यह अधिकार मिला कि संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करना। केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ हुई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। 1865 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने या भंग करने का प्रावधान किया गया और 1 जनवरी 1874 में भंग भी कर दिया गया कंपनी के शासन को। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम को सर अरुंडेला समिति की रिपोर्ट पर फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो सिद्धांत पर आधारित है। सांप्रदायिकता के जनक सचिव लॉर्ड मार्ले थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प करने का अधिकार मिला। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। 1909 का अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसका दूसरा नाम मार्टगेऊ चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। महिलाओं को भी मताधिकार मिला। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने लगा। द्वैत शासन का जन्मदाता लियोनेस कार्टिस थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय जिसमें स्वायत्त शासन और आरक्षित विषय रक्षा, विदेश, वित्तीय, कर और भूमि।
इस अधिनियम को लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जनता के लिए नवीन बंधन कहे। भारत शासन अधिनियम 19